तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल और प्रश्नावली के प्रश्न। क्योंकि प्रश्नावली 1.1 के हमने सारे एग्जाम्पल और उसके प्रश्नावली आने की जो प्रश्न थे वह सारे हमने खत्म कर लिए। अब बारी है इसके आने की प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल और प्रश्न की। तो आइए, और सबसे खास बात, आज हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है। आपने नॉर्मल संख्या तो निरूपित किया होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या अभी तक नहीं किया होगा, तो आज वह भी सीखेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला वाला प्रश्न दे रखा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। मतलब यानी कि संख्या √2 को दिखाना आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एक लाइन इस तरह से खींचना होगा। एक लाइन इस तरह से खींचना होगा, ध्यान से देखना। यह हमारे पास एक लाइन है। हो गया इस तरह से। आपको यहाँ पे कोई नंबरिंग करना है, आपको नंबरिंग करना है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ ले लो, कितना, यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो। तो ध्यान से देखना कि भाई आपको क्या करना है। सबसे पहला काम √2 आपको लाना है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि क्या होता है भाई, कण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कण यानी कि कितना, हमें अगर हम लंब कितना ले ले, एक कवर कर देंगे, और आधार भी कितना ले ले, एक, दोनों का एक का स्क्वायर कर दे, तो कण का स्क्वायर जो होगा, ध्यान से देखना कि हमारे पास एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक मिलके कितना हो जाएगा, ये बराबर 2 हो जाएगा। और जैसे ही स्क्वायर इधर आएगा क्या लग जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि हम यहां से लेकर यहां तक एक मात्रक लेंगे, दूरी कितना लेंगे, 1 इकाई। दूरी कितना लेंगे, 1 इकाई। फिर उसके बाद हमें एक बनाना है लंब, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या डालना होगा, इस वाले बिंदु से यहाँ एक लंब डालना होगा जो 90 डिग्री बनेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग एक चाप लगाएंगे जब, और यहाँ से एक बार एक चाप लगेगा। ध्यान से देखना, जब इसको हम मिला देंगे, ये कितने डिग्री हो जाएगा, यह हो गया हमारे पास कितने, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया भाई, यह 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बन जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, हमें आधार भी एक लेना है, आधार का मान भी एक रखना है, और लंब का मान भी एक रखना है। तो लंब का मान तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो ले ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लंब भी हमें एक चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप क्या करना, आप फिट लेना और लगड़ा प्रकार लेना। लगड़े प्रकार के नोक से आप 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर कहीं भी इस तरह से आपको काटना है। इस तरह से, ध्यान से देखना, दूसरे कलर से करते तो समझ में आएगा जल्दी से। देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको ऐसा काटना है। इस तरह से क्या करना है, काट देना है। फिर इस कटान बिंदु को और इसको क्या करना है, O को मिला देना है। दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। अब देखना ध्यान से, यह O हो गया मान लो, या इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको क्या मान लो, C। तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज ABC है, हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज यानी कि ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या लिख सकते हैं, कण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, जो कण का स्क्वायर होगा बराबर होगा लंब का मान कितना है, यहाँ पे 1 लिए हैं, तो 1 का वर्ग, आधार कितना है, 1 का वर्ग। तो कण का जो कण बराबर हो जाएगा हमारे पास, कण बराबर होगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 का वर्ग 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये स्क्वायर इधर आकर क्या लग जाएगा, √2। यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आया है ये कितना है, यह √2 है। √2 कितना है, 2 है। अब आप ध्यान से देखना, अब जब आप लगड़ा प्रकार आप लिए रहना, क्योंकि बिना लगड़े प्रकार का होगा नहीं है, लगड़ा प्रकार लिए रहना। यहाँ पे लगड़े प्रकार के हम नोक रखना और पेंसिल का नोक यहाँ रखना, इस तरह से इसको मिलाना। या जहाँ कटेगा, ये जहाँ कटेगा, ध्यान से देखना, ये जहाँ कट रहा है यही आपका क्या होगा, यही होगा। आप यहाँ दिखा देना कि यह कितना है, √2। तो इस तरह से आपको दिखाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप इस तरह दिखा देना, हो गया काम इसका, ठीक। अगला नंबर ध्यान से देखिए, उदाहरण नंबर 4, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। अब √3 चाहिए, कितना चाहिए, √3। जैसा कि हमें अभी हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे हम लोग, जल्दी देखना है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ बनाया था, एक संख्या रेखा लिया था। यहाँ पे हमने यहाँ से मान लो लिखा 1 2 3 4 और 5 करके इस तरह से लिखा था। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा कि हमें √3 चाहिए।
तो अंडर रूट 3 से पहले हमें अंडर रूट 2 के लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने यहाँ तक कितना मात्रक लिया भाई, एक। एक के बाद हमने यहाँ से एक लंब लगाया, यानी कि यहाँ पे हमने काटा चाप लगाया और यहाँ से करने के बाद इसको मिला दिया, यह हो गया हमारे पास 90 डिग्री। और 90 डिग्री बाद हमने क्या किया था, यहाँ से लंगड़े प्रकार का नोक रख के हमें लंब भी एक लेना है, क्योंकि आधार कितना है, एक इकाई, तो लंब भी कितना होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। लंब भी कितना होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। तो हम एक इकाई जितना यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, एक इकाई कितना यहाँ पे हम बिंदु काट लेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। और यह जो बन रहा हमारे पास कितना है, अंडर रूट 2 है। अब ध्यान से देखना, यह कितना हो गया, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3 कैसे दिखाओगे, ध्यान से देखना, अंडर रूट 3 कैसे दिखाना है। आप क्या करना, देखो ध्यान से, आप क्या करना, यहाँ से आप क्या करना, यहाँ से एक लंब आप डालोगे, आपके पास चांदा होगा, चांदा जो डी आकार का होता है, ऐसे ऐसे होता नहीं होता चांदा, ऐसे ये वाला चांदा आपके पास होगा। उससे क्या करना है, यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे आने की अंडर रूट जहाँ 2 है, इसके ऊपर एक आप क्या करना, 90 डिग्री कोण बनाना, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ध्यान से देखना, अब क्या करना हमारे पास, अब हमें अंडर रूट 2 चाहिए। अब आप एक काम करना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेना, कितना सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। और फिर क्या करना, इसको यहाँ से मिला देना, इसको यहाँ से मिला देना। और इसका नाम जो होगा, इसका नाम तो हमने रखा था ABC, और इसका नाम क्या हो जाएगा, D रख दे। तो ध्यान से देखना, ये वाला जो होगा हमारे पास, यानी कि ये वाला हमारे पास ABC वाला समकोण त्रिभुज था, ABC समकोण त्रिभुज था, तो अंडर रूट 2 आया। अब की बार हमारे पास कौन सा है, ADC, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ADC में क्या होगा, ADC में क्या हो जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब की बात देखना ध्यान से, कर्ण हमारे पास क्या है, AD, कर्ण हमारे पास क्या आ गया, AD का स्क्वायर, लंब हमारे पास कितना है, एक हमने लिया है, 1 का वर्ग प्लस में आधार कितना लिया, आपकी बात, आधार कितना हमारे पास, ध्यान से देखना, आधार कितना हमारे पास है, अंडर रूट 2। जो त्रिभुज ABC का जो कर्ण था, अब त्रिभुज ADC में वह क्या हो गया है, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि AD का स्क्वायर बराबर होगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का वर्ग, रूट हटेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या बन रहा है कि AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा, 3। जब AD बराबर निकालोगे, रूट 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। अब क्या करना है आपको, अंडर रूट 3 पता कैसे चलेगा, कहाँ होगा, जैसे कि हमने बताया, यहाँ से आप लंगड़ा प्रकार जब रखोगे, यह वाला काटोगे, तो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिला आपको अंडर रूट क्या 2 मिला था, अंडर रूट 3 कैसे मिलेगा। फिर आप लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखना, पेंसिल का जो नोक होगा, यहाँ रखना, यानी कि रख के इसे जब इसको मिलाओगे, जहाँ कटेगा यही कहीं क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। आप इस तरह से अंडर रूट 3 को दिखा सकते हो। इसी तरह अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 जो भी पूछे आप इस तरह से करके बता सकते हो। ठीक, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए। अब आ गया हमारे पास बस, अब डायरेक्ट आ रहा प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नावली 1.2 दिया है। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, आप बताओ इसका आंसर। पहला वाला आंसर क्या होगा कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या होती है क्या, बिल्कुल। जैसे मान लो हम कह दे अंडर रूट 3 अपरिमेय हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, और पाई हो गया, और मान लो हो गया 3.34653 2 6 7 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। ये सारी के सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या यह वास्तविक संख्या है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि पहला वाला आंसर क्या होगा, सत्य होगा। पहला वाला आंसर क्या होगा, सत्य होगा। लिखेंगे आंसर में, हाँ, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह एक रियल नंबर होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो वाला पहला वाला है कथन वह सत्य हो जाएगा। और रीजन में आप लिखिएगा कि जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। नंबर दूसरा देखिए ध्यान से, नंबर दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर m बराबर क्या है, m बराबर है प्राकृतिक संख्या, अगर m बराबर प्राकृतिक संख्या है, ध्यान से देखना, तो m बराबर आप क्या लिख सकते हो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो कहां शुरू होता है, 1 से 2 3
4 5 6 7 8, ध्यान से देखना। तो m का मान अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डॉट डॉट कहां तक अनंत तक लोगे मान, तो अंडर रूट में 1 रखोगे, अंडर रूट में 2 रखोगे, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 5, तो क्या यह सभी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का हो रहा है क्या? आप संख्या रेखा पे इस तरह सारे बिंदु को देखते हो क्या? नहीं ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए ध्यान से, अगला नंबर ध्यान से देखिए। अगला नंबर हमारे पास क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? अब बताओ। तीसरा वाला कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जितने भी रियल नंबर हैं क्या वह अपरिमेय संख्या होंगे क्या? ऐसा जरूरी है क्या? हमने क्या बताया कि परिमेय हो भले ही वह अपरिमेय हो। अगर परिमेय होगा तब वो वास्तविक संख्या है, अगर अपरिमेय होगा तब भी वह वास्तविक संख्या कहलाता है। और प्रश्न में क्या पूछा है कि जितने वास्तविक संख्या हैं एक अपरिमेय संख्या होगा क्या? ऐसा नहीं है। रीजन क्या होगा? रीजन आप क्या दोगे? जैसे मान लो हम कह दे 4 क्या है? 4 क्या है? वास्तविक संख्या। 4 क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो 4 क्या अपरिमेय है क्या? 4 अपरिमेय है क्या? नहीं। 4 को क्या बोलोगे आप? परिमेय बोलोगे। 4 को क्या बोलोगे? परिमेय बोलोगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या जितने जितने वास्तविक संख्या है सब के सब अपरिमेय होंगे? सब के सब थोड़ी होंगे भाई। 4 भी तो वास्तविक संख्या है, 4 क्यों नहीं अपरिमेय हुआ? 4 तो परिमेय हो गया। और ऐसे ले लें ढेर सारा एग्जांपल, 4 बटे जैसे मान लो हम ले लें और कोई 8 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, ये सारे के सारे क्या है? सब वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट तीसरा वाला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है क्या? तो नहीं। तो तीसरे वाले का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य होगा। आप कारण में क्या लिखोगे? कारण में लिखोगे यहाँ पे वास्तविक संख्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होगा, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है। वास्तविक संख्या क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है। वास्तविक संख्या क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है। इसलिए जितने भी वास्तविक संख्या हैं, यानी कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वह अपरिमेय नहीं हो सकता, परिमेय भी हो सकता है। रीजन यह है। ठीक, अगला नंबर ध्यान से देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ध्यान से प्रश्न को समझना। प्रश्न में बोला क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है। अब आप कहोगे पूर्णांक क्या होता है? चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक आप क्या ले लोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना ले लो, बस दिखा दो। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सबके जो अगर वर्गमूल करें तो क्या सब अपरिमेय निकलेगा क्या? करके देखते हैं एक बार। एक कवर करेंगे, वर्गमूल बोला है तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 1 का अंडर रूट करें आंसर कितना आएगा? 1, ठीक है। 2 का अंडर रूट करें आंसर कितना आएगा? अंडर रूट 2 ही रहेगा। 3 का करें आंसर अंडर रूट 3। 4 का करें तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से बस इतना करके देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, प्रश्न में क्या बोला? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, कहा भी है यदि नहीं, इसको है डाउट, नहीं होगा और वास्तव नहीं होगा। कैसे? अब देखो ध्यान से, हमने 1 का वर्गमूल किया, उसका आंसर कितना आया? 1। 1 क्या है हमारे पास? आप कहोगे परिमेय। 1 क्या है? परिमेय। हमने 2 का वर्गमूल किया, आंसर क्या है? √2। क्या है यह? अपरिमेय। क्या है यह? अपरिमेय। और हमने 3 का किया भाई, 3 का भी वर्गमूल 3 होगा अंडर रूट में, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। बिना कुछ सोचे क्या बोलोगे? अपरिमेय। हमने अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकाला, तो क्या निकला? आंसर में 2 निकला, और 2 क्या है? परिमेय है। अब प्रश्न में फिर से देख लो ध्यान से, क्या बोला है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? सब अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं, ये तो परिमेय निकल गया, ये भी परिमेय निकल गया। सब नहीं होता है, कुछ हो जाएगा लेकिन सब नहीं होगा। कुछ का मतलब √2 हो गया, 3 हो गया, यह अपरिमेय हो सकता है, लेकिन 1, 4
और कर दो जैसे 9, 9 के बाद 16, ये सब अपरिमेय थोड़ी निकलेंगे, इनका तो वर्ग हो जाएगा ना। 16 4 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, ये तो परिमेय निकल जाएंगे। तो सभी नहीं होगा, यानी कि उसने कहा भी यदि नहीं होगा तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। एक ऐसी संख्या ले लो, ऐसी संख्या √4 ले लो, 4 का वर्ग 2 होगा, 2 क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ले लो। √9 ले लो, √9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 होगा, और 3 क्या है, परिमेय संख्या। और ले लो √16 ले लो, √16 का मान कितना होगा, 4, और 4 क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से बोला है, 1 बताना है, 3 बता दिए, इस तरह से आप भी बता सकते हो। तो इसका समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं। देख लो 1 और 2, यहाँ पे 1 और 4 परिमेय निकल गया, इस तरह से 9 और 16 परिमेय निकल गया। तो इस तरह बताना भी था, करके बता दिए। अगला नंबर देखो ध्यान से, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, हम एक बार आपको छोटा सा हिंट देंगे। आप इसको क्या करना है, सुनो ध्यान से, आप क्या करना, लंगड़ा प्रकार, फिट, चांदा वादा सब लेके बैठना आराम से, शांति से, और यानी कि पेंसिल से अपने रफ पर पे इस तरह से एक लाइन खींचना। ध्यान से देखना किस तरह लाइन खींचना है, थोड़ा सा मोटा लाइन कर दें यहाँ पे। इस तरह से आपको लाइन खींचना है। सभी लोग यहाँ तक कर पाएंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, रेखा खींच पाओगे आप यहाँ पे लिखना, यहाँ पे 0 लिखना, थोड़ा दूर दूर लेना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। आप ध्यान से एक बात नोटिस करना, आप इस तरह कर पाओगे, पूरा विश्वास है आप कर पाओगे, इतना सिंपल सब लोग कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट हमें 5 चाहिए, अंडर रूट कितना चाहिए, 5 चाहिए। 5 का मतलब आप ध्यान से देखना, आप अंडर रूट 5 कैसे पा पाओगे, एक समकोण त्रिभुज में अंडर रूट 5 आप किस तरह से निकाल सकते हो, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम आधार कितना कर दे, ध्यान से देखना, आधार अगर हम कर दे 1 इकाई, और ये जो लंब है कितना कर दे, ये 2 कर दे, आपको समझ में आएगा। ये जो कर्ण है ये क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 2 का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, दोनों का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर इसका आ जाएगा 5। और जब ये कर्ण का स्क्वायर इसके तरफ आएगा तो ये लग जाएगा अंडर रूट 5। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है, ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें जो आधार है, ध्यान से देखना है, यह आधार कितना हमें लेना है, 1 इकाई। आधार कितना लेना है, 1 इकाई। आधार कितना लेना है, 1 इकाई। उसके बाद ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, यहाँ से एक चाप ऐसे लगाओगे और फिर यहाँ से एक चाप ऐसे लगाओगे, और जब इसको मिलाओगे, क्योंकि आपको पता है लंब कैसे बनता है, लंब इस तरह बनेगा, आप इस तरह से चाप लगा करके एक लंब बनाएंगे, और एक कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। आपको कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और हमारे पास यह कितना है, यह कितना हमारे पास है, 1 इकाई। कितना है यह, 1 इकाई। और जो लंब लेना है वह कितना लेना है हमारे पास, 2 इकाई। तो आप क्या करना, लंगड़ा प्रकार और फिट से नाप लेना, 2 कहाँ आएगा, मान लो एक बार के लिए 2 यहाँ आ रहा है, एक बार के लिए मान लो कि जो 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो आप 2 से यहाँ काट दो। मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है, 2 है। यह कितना टोटल है, यह टोटल 2 है। तो आप क्या करना है, आप ध्यान से देखना, अब क्या करना है, यहाँ पे नया काम क्या करना है, अब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, ऐसे मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। और जब यह निकालोगे, इसका नाम मान लो यह ए हो गया, यह मान लो बी हो गया, और ये जो बिंदु है कितना हो गया, सी हो गया। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास एसी है, मान लो AC का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, 2 का वर्ग, और प्लस में आधार कितना लिए हैं, 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस में 1,
तो AC बराबर हो जाएगा हमारे पास √5। AC बराबर हमारे पास क्या निकल गया √5, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया भाई √5। अब कहोगे √5 होगा कहाँ, √5 कहाँ होगा, आप देखना ध्यान से, आप लंगड़ा प्रकार इस तरह जब खोलोगे, हालांकि लंगड़ा प्रकार हमारे पास है नहीं, सुनो ध्यान से हम बता रहे हैं। आप क्या करना, लंगड़ा प्रकार का ऐसे जब मुंह खोलोगे, आप क्या करना, यानी कि लंगड़ा प्रकार का जो नोक होगा आप उसको यहाँ रखना और पेंसिल का नोक आप यहाँ रखना, ऐसे करके उसको मिला देना ऐसे। यह जहां कटेगा, जहां भी कटेगा लंगड़ा प्रकार से देखना, वो जो आएगा वही हमारे पास कितना हो जाएगा √5 को दिखाएगा। इस तरह से √5 को, √2 को, √3 को दिखाया जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रेशर मत लेना, क्योंकि आप आराम से बना सकते हो। अगर एग्जाम में आ भी गया तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा इजी सा होता है, बन जाएगा आराम से, ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप जितना क्वेश्चन बताए हैं √2, √3, √5 को एक बार घर पे आप जरूर रिवाइज करना, क्योंकि एक तरह से भाई आपको अगर बुक में है कोई पूछ लेगा बताना पड़ेगा ना, फिर कैसे बताओगे, इसका रिवाइज नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे, कैसे बताओगे। तो ये भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको ध्यान से कर लेना, एक बार जो भी बताएगा कर लेना आराम से। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ और प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय।